अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम बात स्टार्ट की थी ऑन कॉस्टिंग सिस्टम्स। आज अपने लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स। और सिंपली मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स का एक और काम होता है या एक और फंक्शन होता है विच इज़ टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आज हम ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। For calculating the break even point or calculating the for doing the break even analysis, first of all we need to calculate the contribution, or we need to understand what is meant by contribution. देखो, पहले तो देख लो कि ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन का टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास ना प्रॉफिट ना लॉस की सिचुएशन हो, ना हमें कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई हमें नुकसान हो रहा है। कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में देखें तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें ये बताता है कि हम जो यूनिट्स हम प्रोडक्शन पे या बिज़नेस पे ख़र्चा लगा रहे हैं, बिज़नेस पे कॉस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट कंज्यूम हो रही है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे इस कॉस्ट को लगाने से ना बिज़नेस को कोई फ़ायदा हो ना बिज़नेस का कोई नुकसान हो। अब बिज़नेस का फ़ायदा क्या होता है? बिज़नेस का फ़ायदा होता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। मैं 10 रुपीज़ खर्च करती हूँ, ठीक है, और मुझे उस 10 रुपीज़ के खर्च करने से फ़ायदा रिटर्न मिलता है 15 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ मैंने ख़र्च किया, मुझे रिटर्न मिला 15 रुपीज़ का, तो मेरा फ़ायदा कितने का हुआ? 5 रुपये का, 5 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ ना। ठीक है, एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है मैं 10 रुपीज़ खर्च करती हूँ, मैं 10 रुपीज़ खर्च करती हूँ और मुझे उससे रिटर्न मिलता है 5 रुपीज़ का। खर्च मैंने किए 10 रुपीज़, रिटर्न मुझे मिला 5 रुपीज़ का। तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? इस सिचुएशन में मुझे 5 रुपये का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो दो सिचुएशन थी। एक प्रॉफिट की सिचुएशन थी, मैंने जितना कंज्यूम किया, मैंने जितना खर्चा किया, मुझे उससे ज़्यादा मिले। 10 रुपीज़ खर्च किए थे, 15 रुपीज़ रिटर्न मिले, तो मेरा 5 रुपीज़ क्या था? प्रॉफिट था। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर मैं 10 रुपीज़ कंज्यूम करती हूँ, कहीं 10 रुपीज़ खर्च करती हूँ और मुझे उससे वापस 5 रुपीज़ मिलते हैं, तो मेरे ऊपर 5 रुपीज़ का नुकसान होता है। तीसरी सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन क्या है कि मैंने जितना कंज्यूम किया, जितना खर्च किया, उतना ही मुझे वापस मिल गया। मैंने 10 रुपीज़ कंज्यूम किए थे और 10 रुपीज़ ही रिटर्न मुझे मिलता है। अब यहाँ पे मेरा ना कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मैंने जितना लगाया था वो मुझे वापस मिल गया। ठीक है, इस सिचुएशन में देयर वॉज नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये जो वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक बंदे को, एक बिजनेस को ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस हो रहा हो, इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम या मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प करता है इन डिटर्मिनिंग दैट पॉइंट ऑफ सेल्स, दैट नंबर ऑफ सेल्स विच रिजल्ट इन नीदर प्रॉफिट नॉर लॉसेस। ये हेल्प करता है बिजनेस को डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, क्योंकि अगर अगर लेट्स सपोज एक बिजनेस को पता हो कि मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है या मेरी ब्रेक इवन सेल्स हैं 50 यूनिट्स की, कि अगर बिजनेस 50 यूनिट सेल करता है तो उसको ना प्रॉफिट होता है तो ना लॉस होता है। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट 50 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन सेल्स हैं, ये हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ये सोचने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि बाय एनी मीन्स इफ़ अ बिजनेस नीड्स टू गेट प्रॉफिट इट हैज़ टू मेक्स इट सेल्स ग्रेटर देन 50 यूनिट्स। 50 यूनिट से ज़्यादा सेल्स ख्वामखा करनी है ताकि बिजनेस को प्रॉफिट मिले, क्योंकि हर बिजनेस का कंसर्न यही होता है टू गेट सम प्रॉफिट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए पहली चीज़ जो हम समझते हैं दैट इज़ कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन इज सिंपली डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स को जब हम वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस और सेल्स और द वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए, द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज इज नोन एज कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए का फॉर्मूला हमारे पास है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर इसी ब्रेक इवन पॉइंट को हमने सेल्स की टर्म्स में लिखना हो, सेल्स रेवेन्यू की टर्म्स में लिखना हो, तो ये हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हमें बताता है ब्रेक इवन क्वांटिटी, कितने यूनिट्स बिजनेस सेल करे कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कब नहीं हो रहा होगा, जब बिजनेस उतना सेल्स जनरेट करता है कि उसकी तमाम कॉस्ट कवर हो जाए। मैंने अभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट की एग्जांपल दी थी ना, मैं 10 रुपीज़ खर्च करती हूँ, वापस मुझे 10 ही मिल जाते हैं, तो ये $10 आर इनफ टू कवर माई कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट बिजनेस पे किस तरह कौन सी आती हैं, दो तरह की कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपकी जो सेल्स हैं उससे फिक्स कॉस्ट भी पे होती हो, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर होती हो, तो हम जो सेल्स हमने की है इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स। तो ये ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इस स्लाइड पे दिया हुआ है, और साथ में सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $3, फिक्स कॉस्ट है बिजनेस की $45,000। वी नीड टू कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, तो 45,000 डिवाइड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 5,000 यूनिट्स। मतलब अगर बिजनेस 5,000 यूनिट सेल करता है तो उसको ना कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, द बिजनेस विल गेट ज़ीरो प्रॉफिट, विल बी एट ब्रेक इवन। अगर इसी ब्रेक इवन पॉइंट को, ब्रेक इवन यूनिट्स को हम सेल्स रेवेन्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें, तो हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस के साथ, 5,000 इंटू $12 $60,000। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस की सेल्स रेवेन्यू होगा $60,000 तो फिर बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बिजनेस इज एट ब्रेक इवन। द सेम फार्मूला कैन बी यूज टू एस्टिमेट और कैलकुलेट द टारगेट प्रॉफिट। अब देखो, जब हमारी सेल्स, हमारा सेल्स कॉस्ट के इक्वल था तो ब्रेक इवन पॉइंट था। अगर सेल्स कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, बिजनेस को प्रॉफिट हो जाता है। तो द सेम फार्मूला कैन बी रिवाइज टू estimate the quantity which will be needed, which is needed to be sold to get a certain targeted profit। तो हमारा सेम फार्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लिखते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये फार्मूला यूज़ होता है फॉर कैलकुलेटिंग द टारगेटेड प्रॉफिट, for calculating the units which is needed to be sold to get the targeted profit। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज एक बिजनेस है जिसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $3, फिक्स कॉस्ट वही $45,000 है, और बिजनेस चाहता है कि उसको $18,000 का प्रॉफिट मिले। तो इस 18,000 प्रॉफिट को लेने के लिए बिजनेस को कितनी सेल्स करनी चाहिए? We need to compute the sales volume required to achieve the targeted profit। फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं, फिक्स कॉस्ट डालते हैं, टारगेटेड प्रॉफिट डाला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया, विच इज़ इक्वल्स टू 7,000 यूनिट्स। 7,000 यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे तो वी विल गेट द टारगेटेड प्रॉफिट ऑफ 18,000। अगर हमने इसी चीज़ को कन्वर्ट करना हो इन फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू, तो प्राइस इंटू 7,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू $84,000। $84,000 का रेवेन्यू होगा, इसमें से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास 18,000 बच जाएगा, विच वॉज द टारगेटेड प्रॉफिट। यहाँ तक बात समझ में आती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स अस in determining the margin of safety। What is margin of safety? Margin of safety is a measure of amount by which the sales may decrease before a company suffers a loss। Margin of safety is a measure of amount by which the sales may decrease before a company suffers a loss। Margin of safety वो अमाउंट है जिस तक बिजनेस की सेल्स अगर डिक्रीज करेंगी तो उस तक उसको लॉस नहीं होगा। उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी कम अगर सेल्स हो जाएं फिर बिजनेस का लॉस पीरियड स्टार्ट हो जाता है।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह का वो स्टैंडर्ड है, वो लिमिट है जिस तक अगर बिजनेस की सेल्स ड्रॉप हों भी, डिक्रीज हों भी, तो बिजनेस को लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कम सेल्स हो जाएं, ठीक है, और उससे भी कम इस स्टैंडर्ड, इस लिमिट से नीचे सेल्स चली जाएंगी, फिर बिजनेस लॉस हो जाएगा। दिस कैन बी एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ यूनिट्स और परसेंटेज ऑफ सेल्स। फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू बजट सेल्स लेवल माइनस ब्रेक इवन सेल्स लेवल। जितना हम चाहते हैं हमारी सेल्स हों, बजटेड सेल्स लेवल माइनस ब्रेक इवन सेल्स लेवल, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है, तो वी कैन गेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजट सेल्स लेवल इनटू 100। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? लेट्स सपोज आपने ग्राफिकली अगर हम अपने कॉस्ट और रेवेन्यू को प्लॉट करना चाहें, तो हमारी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, वो आप देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम पॉइंट ज़ीरो टू अ सर्टन सेल्स जितना ज़्यादा होती हैं उतना टोटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम जब से टोटल कॉस्ट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जहाँ पे सेल ज़ीरो थी। जब सेल ज़ीरो होगी तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट ज़ीरो नहीं होगी, टोटल कॉस्ट होगी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हम हर हाल में पे कर रहे होते हैं, ठीक है। जितना जितना सेल ज़्यादा होती है आपकी फ़िक्स कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती रहती है। तो जो आपका ग्राफ है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक हो गया बात। और जो सेल्स रेवेन्यू होता है वो मूव करता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है ना। तो जब एक यूनिट सेल, 0 यूनिट सेल होगा तो रेवेन्यू ज़ीरो होगा, 1 यूनिट सेल होगा तो उस पर 1 यूनिट की सेल्स आएंगी, 2 यूनिट्स सेल होंगे तो 2 यूनिट्स की सेल्स आएंगी। तो हमारी जो लाइन है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ज़ीरो ऑन द अपवर्ड स्लोप। ये दोनों सेल्स और कॉस्ट जहाँ पे क्रॉस करती हैं, सेल्स वाली लाइन, सेल्स रेवेन्यू वाली लाइन और टोटल कॉस्ट वाली लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इस ब्रेक इवन पॉइंट से अगर सेल्स ज़्यादा होती हैं तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है, इस ब्रेक इवन पॉइंट से सेल्स कम होती हैं तो बिजनेस को लॉस होता है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द टारगेटेड प्रॉफिट, टारगेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो मार्जिन, ये वो एरिया है जिसमें बिजनेस रहेगा तो बिजनेस का नुकसान नहीं होगा, बिजनेस का लॉस नहीं होगा। लेकिन जब ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आ जाएंगे तब बिजनेस का लॉस स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेक इवन सेल्स लेवल इज एट 5000 यूनिट्स, द कंपनी सेट्स द टारगेट प्रॉफिट एट 18,000 and the budget sales level at 7,000 units. Required, calculate the margin of safety in units and express it as a percentage of the sales. Margin of safety calculate करना है हमने in form of units, तो budgeted sales थी 7,000 units, माइनस किया break even sales 5,000 units से माइनस किया, 20,000 is the margin of safety. इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें परसेंटेज की फॉर्म में तो डिवाइड करेंगे तो our आंसर आ जाएगा 28.6%. The margin of safety indicates that the actual sales can fall by 2,000 units or 28.6% from the budgeted level before losses are incurred. मतलब अगर budgeted sales 7,000 है, उससे अगर 1 यूनिट कम होता है, 2 यूनिट्स कम होते हैं, 100 यूनिट्स डिक्रीज होता है, 200 यूनिट्स डिक्रीज होते हैं, बिजनेस को लॉस नहीं होगा। बिजनेस को लॉस कब होगा? जब 7,000 से 2,000 यूनिट्स डिक्रीज हो जाएंगे, उसके बाद बिजनेस को लॉसेस होंगे। और परसेंटेज की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो अगर बजटेड सेल्स 7,000 यूनिट्स हैं वो 28.6% से डिक्रीज करेंगी, उसके बाद बिजनेस का लॉस का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? अगला है जी, हम देखते हैं यही ब्रेक इवन पॉइंट पे हम और डिटेल एनालिसिस करते हैं कि हाउ चेंजेस इन डिफरेंट कंपोनेंट्स इफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो तो सेलिंग प्राइस वही है 12, वेरिएबल कॉस्ट है चेंज कर दिया $3, फिक्स कॉस्ट 45,000 एंड करंट प्रॉफिट इज 18,000। If the selling price is raised from 12
वही एग्जांपल को हम ले रहे हैं और हम इस पे देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फार्मूला के जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज होते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला हम देखते हैं कि द सेलिंग प्राइस इज रेज फ्रॉम $12 to $13, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा कर दी जाए, फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने टारगेटेड प्रॉफिट भी वही लिया है, बाकी तमाम फिक्स कॉस्ट भी वही लिया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो टारगेटेड टू गेट द टारगेटेड प्रॉफिट, हमारे जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो क्या हो गए हैं 63,000। पहले अगर आपको याद हो 7,000 आया था, ठीक है। टू गेट 18,000 प्रॉफिट बिजनेस को 7,000 यूनिट सेल करने थे, लेकिन अब बिजनेस को 63,000 यूनिट सेल करने हैं टू गेट अ टारगेटेड प्रॉफिट इफ द प्राइस इज रेज फ्रॉम $12 to $13। एंड इट ऑल्सो मेक सेंस। आप 18,000 प्रॉफिट चाहते हो तो प्रॉफिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या प्राइस ज़्यादा करनी पड़ेगी या नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप प्राइस ज़्यादा करते हो, तो अगर आप क्वांटिटी भी सेल करते हो तो आप वही टारगेटेड प्रॉफिट ले सकते हो। अब हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट। अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, इट फॉल्स फ्रॉम बाय 5,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट राइजेस टू $4 per unit. Now let's see what will be the effect on the budgeted sales of the target sales. Fixed cost plus target profit divided by contribution to sales ratio 45,000 था, डिक्रीज होके 40,000 हो गई है फिक्स कॉस्ट। टारगेट प्रॉफिट इज 18,000 डिवाइडेड बाय प्राइस वही $12 है, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, $4 हो गई है। अब अगर हम एस्टिमेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन चुका है, सॉरी टारगेटेड प्रॉफिट या बजटेड यूनिट्स बन चुके हैं 7,250 यूनिट्स। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस की कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो टू गेट द सेम प्रॉफिट यू विल नीड टू सेल मोर यूनिट्स। अगर कॉस्ट बिजनेस की ज़्यादा होती है, then to get the same profit the business needs to sell more units। ज़ाहिरी बात है, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए बिजनेस को ऑटोमेटिकली ज़्यादा सेलिंग करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और एंड पे प्रॉफिट बच जाए। यहाँ तक बात समझ में आती है। आज के लेक्चर में हमने देखा ब्रेक इवन एनालिसिस को, अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।